हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे सुकेश। और दोस्तों मेरा नाम है सत्यम पांडे और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से उस पर एग्जाम्पल तैयार किए जाते हैं और कौन से उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या उसमें कौन से रूल होते हैं, सारे रूल हमने आपको बताए हुए हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। और दोस्तों चलिए हम पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे आज जो है सीखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब दोस्तों वो होता है नकारात्मक वाक्य, अर्थात इसमें नहीं शब्द अवश्य ही आएगा, मतलब जरूर ही आएगा, इसमें नहीं शब्द जरूर इंक्लूड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो नो डाउट इसमें आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि नहीं शब्द हमको कहाँ पे मिलेगा। देखने के लिए मैं आपको सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा आप लोग रूल देख लीजिएगा। इसका जो रूल है, जो नियम है, क्या है कि सबसे पहले कर्ता के बाद सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कर्ता के बाद सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्रिया की पहली अवस्था का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी वर्ब आएंगे वो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आपको लगाना है, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और किसी फॉर्म का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और रही बात दोस्तों इसकी पहचान की, मैं आपको पहले बता दिया था कि इसका पहचान चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी पहचान है वो 6 के 6 सेंटेंस में वही का वही रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ रूल। ठीक है दोस्तों, तो जो रूल बदलेगा और जो सेंटेंस बदलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमको सारी चीजें फिक्स करनी होंगी। तो आप देख लिए हैं कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको डू डज का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। नॉट पहले आपका आ जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर में बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट पहले आया हुआ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अर्थात जो और इत्यादि सेंटेंस जो वाक्य आएंगे। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं कि लिखा गया है कि तुम कहानी नहीं लिखते हो। तुम कहानी नहीं लिखते हो तो यू डू नॉट राइट द स्टोरी, यू डू नॉट राइट द स्टोरी। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है तो he does not read the book, he does not read the book। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक जगह यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल किया गया है और वही एक जगह आपका डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं आप लोगों को तुरंत इसका जो है समाधान बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा एक वचन होगा, अर्थात ही सी इट नेम, वहां पे हमको डज नॉट का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे ही सी इट और नेम हमारे जो मुख्य सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके लिए हमको डज नॉट का इस्तेमाल करना है। जहां पर आपको आई यू दे वी ये आपको सब्जेक्ट अर्थात आपका ये अगर कर्ता मिलता है तो आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना है। डू नॉट का इस्तेमाल दोस्तों आपको कहां करना है, जहां पर आपका आई यू दे वी रहेगा और जहां पर ही सी इट और नेम रहेगा वहां पर आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही इजी वे पर ये बता रहा हूं कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम करते हैं और कैसे इस पर हम बहुत सारे एग्जांपल को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस पर और भी आप एग्जांपल बनाना चाहें, जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं नहीं जानता हूं, तुम कहानी नहीं लिखते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, मैं पानी नहीं पीता हूं, राम घर नहीं जाता है, श्याम लड़ाई नहीं करता है। अर्थात दोस्तों इसके पहले हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखा था कि मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खाता हुआ, पढ़ता है, वह देखता है, वह बोलता है। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि वह नहीं बोलता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं टहलता है, वह नहीं पढ़ता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह बात नहीं करता है। इस तरीके से आप कई इस पर नेगेटिव जो नकारात्मक अर्थात नहीं शब्द का इस्तेमाल करके कई सेंटेंस का निर्माण खुद ब खुद कर सकते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन भूमिका जो है आपके स्पीकिंग में होता है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जरूर बात करते हैं और इसी के बेस पर ही हमारा जो डेली रूटीन है वो तैयार किया जाता है। वो हम आने वाले समय में आप लोगों को जरूर बताएंगे कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसी के बेस पर हम अपने डेली यूजेज सेंटेंस का निर्माण भी करते हैं और डेली रूटीन का भी निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक सेंटेंस। आप रूल देख लीजिएगा, आप बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, आप एग्जांपल देख लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत इसका मैं निचोड़ आपको दोस्तों बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा भूमिका बताकर, बहुत ज्यादा भूमिका बना करके समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि आप उसी में डूब जाइए, आपको कुछ समझ में ही न आए। आपको मैं बिल्कुल जो चीजें एकदम एग्जैक्ट हैं और जो चीजें आप समझना चाहते हैं बस वो चीजें आप समझ जाइए कि इसमें जो है मुख्यतः कौन कौन सी चीजें हैं। आपको इसमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम और आई यू दे भी, उसके बाद आपका जो है डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया है दोस्तों। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इसमें आपको नॉट का इस्तेमाल करना है अगर नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, चाहे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, चाहे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, कोई भी सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आप अलग अलग खुद ही दोस्तों आप देखेंगे कि जहां आपने 10-20 एग्जांपल आप इस पर खुद से बनाए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों अच्छे समझ में आ गए हैं। अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको अगले पार्ट अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने का कष्ट करिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जरूर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बताऊंगा और कैसे इसको हम सरल तरीके से सीखते हैं, कैसे इसको हम सरल तरीके से इस पर एग्जाम्पल बनाते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम दोस्तों होगा ही नहीं। आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम टेंस पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम बस इसको देखते हैं और इस पर एग्जाम्पल बना लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि हाँ ये कौन सा टेंस है, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, कब सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नॉट लगाना है और कौन से वर्ब का इस्तेमाल करना है। बखूबी ढंग से आप दोस्तों खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो नकारात्मक सेंटेंस अर्थात जो नेगेटिव सेंटेंस है आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा अपने अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सारे जो है मेथड। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।